हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है अविकल्प है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, बविकल्प है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या का योग, सविकल्प है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, द्विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अपन प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर अगर मुख्य उदाहरण की बात करें तो देखिए मुख्य उदाहरण में अपन देखते हैं कि अगर कोई भी परमाणु है, उसके नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके जो बाहरी कक्षीय होते हैं, इसमें बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो कि क्या करते रहते हैं, घूर्णन गति करते हैं। मतलब इसके कक्षा के परित जो नाभिक होता है, इस नाभिक की कक्षा के परित क्या करते रहते हैं, घूर्णन गति करते रहते हैं। ठीक है, नाभिक में क्या उपस्थित हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है यहाँ पर, ये होता है अपन का धनात्मक कण होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये होता है अपन का उदासीन। इलेक्ट्रॉन अपन का कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए अपन के पास कोई भी एक्स नाभिक है, ठीक है, तो यहां पर इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ए क्या हो गया, इसका परमाणु भार, जिसको अपन द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर जेड क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। ठीक है, जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर नाभिक है अपने पास, उसमें उपस्थित है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा है, धनात्मक कण है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन कण होता है। ठीक है, तो देखिए अपन को बोला है परमाणु क्रमांक से क्या तात्पर्य होता है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है, अब अपन अपने प्रश्न के हल पर चलते हैं और समझते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक की अगर अपन बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है किसी भी नाभिक में उपस्थित, परमाणु क्रमांक की अगर अपन यहां पर बात करें तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या जो कहलाती है, वही क्या कहलाती है, अपन की न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, अपन की परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, जितने भी उस नाभिक में न्यूट्रॉन होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपन के परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। ठीक है, अगर परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार जो होता है वो होता है यहां पर अपन का, परमाणु भार जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, यहां पर अपन का परमाणु भार, और इसको प्रदर्शित करते हैं ए से। ठीक है, तो यहां पर अगर न्यूट्रॉन की संख्या होगी तो वो कहलाएगा परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन धन प्रोटॉन की संख्या का योग जो कहलाएगा वो कहलाएगा अपन का परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब अपने सही विकल्प को देखते हैं, कौन सा सही विकल्प सही है। तो प्रश्न था अपन का परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, सॉरी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अपन ने देखिए, ये क्या होता है, अपन का न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो अपन का कौन सा विकल्प सही है, अविकल्प सही है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।